यो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की जो स्टोरी मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ वह एक मेरे भाई की दोस्त की कहानी है जिनका नाम अमन है। एक्चुअली अमन ने हमें ये स्टोरी शेयर करी है एंड लिटरली इस स्टोरी को सुनने के बाद आप डर जाओगे एंड डरोगे वो कंफर्म नहीं है, बट आप लेट नाइट लिफ्ट्स यूज़ करना कम कर दोगे। सो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। बात है पिछले साल अक्टूबर की। अमन एक आईटी रेप्यूटेड कंपनी में काम करता है और उनका जो बिल्डिंग है वह बी ग्रेड कमर्शियल बिल्डिंग है जो शिफ्ट बेस के कारण 24/7 खुली रहती है। अमन की शिफ्ट अक्सर रात के 12 बजे कुछ होती थी और मतलब ख़त्म हो जाती थी या फिर शुरू होती थी। और उस दिन अमन रात के 12 बजे शिफ्ट बेस में लगा था, बट इस बार उसकी जो शिफ्ट थी 12 से 2 बजे की शिफ्ट थी। सो मतलब वो रात के 12 बजे, और इस बार अनयूजुअली ऑफिस में कोई नहीं था और मतलब पूरा सन्नाटा छाया हुआ था। और मतलब अमन अपना काम करने लगा शांति से, और रात के 3 बजे 2 बजे अमन ने अपना लैपटॉप बंद किया और वो अपने घर चलने के लिए रेडी हो गया। सो उसने अपना लैपटॉप बंद किया रात के 2 बजे एंड वो निकल गया। अमन को ग्राउंड फ्लोर पर जाना था और उनकी बिल्डिंग काफ़ी पुरानी थी। सो मतलब ये चांस है कि उनकी बिल्डिंग में सिर्फ 2 लिफ्ट्स थी, एक लिफ्ट ए और एक लिफ्ट बी। और उस दिन लिफ्ट बी मेंटेनेंस में थी एंड अमन के पास एक ही ऑप्शन बचता है, वो है लिफ्ट ए। सो उसने लिफ्ट ए चूज़ किया एंड उसने लिफ्ट ए का बटन दबाया एंड देन उसने लिफ्ट मतलब जो लिफ्ट थी वो खुल गई। अमन उसके अंदर बैठ खड़ा हो चले गया, बट अमन को स्टोरी पता नहीं थी कि लिफ्ट ए की एक खौफनाक स्टोरी है जो उसके साथ होने वाली थी आगे। सो इसके बाद लिफ्ट उसने ग्राउंड फ्लोर का बटन प्रेस किया और फिर उसने मतलब लिफ्ट के डोर्स बंद हुए और लिफ्ट नीचे जाने लगी। पर लिफ्ट अचानक से जोर का झटका खा गई और लिफ्ट रुक गई। लाइट्स थोड़ी देर के लिए ब्लिंक हुई और येलो डल लाइट दिखने लगा और डिस्प्ले पैनल पे सिर्फ एक रेड कलर का 0 जल रहा था। फ्लैश हो रहा था। अमन ने लिफ्ट में जो अलार्म का बटन होता है उसने वह बटन दबाया, पर लिफ्ट में आवाज़ ही नहीं आई। तो अमन के पास सिर्फ एक चारा था, फ़ोन करना किसी को। पर जैसे ही उसने अपना फ़ोन निकाला वहाँ पे नेटवर्क ही नहीं आ रहा था। फिर अमन बस वहाँ डर डर के रह रहा था। पर थोड़ी देर बाद लिफ्ट का दरवाज़ा अचानक से खुल गया। पर अमन ने राहत की सांस ली कि चलो लिफ्ट का दरवाज़ा तो खुल गया। पर वो राहत की सांस सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए ही थी, क्योंकि जैसे ही उसने बाहर देखा उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई, क्योंकि बाहर कॉरिडोर में लाइट्स बंद थी, कोई लाइट नहीं था। बस वही एक डिम येलो लाइट जो लिफ्ट से बाहर जा रही थी और दीवार पर अजीब सा साया कुछ बना रही थी। अमन डरते डरते एक कदम बाहर रखा और बोला, कोई है? पर वहाँ कोई नहीं था और उसकी आवाज़ पूरी तरीके से गूंज रही थी। अचानक उसके पीछे उसे एक साया, मतलब जो साया उसके पीछे था उसको फील हुआ कि उसके पीछे कोई साया है। फिर मतलब उसने अपने फ़ोन खोला एंड उसने अपने फ़ोन की फ्लैश ऑन की
जैसे ही वो पलटा, लिफ्ट का वो डरावना फिर से अपने आप जोर से बंद हुआ। मन का दिल जोर से धड़कने लगा। उसे महसूस हुआ कि उसके पीछे कोई है, वो अकेला नहीं है। जैसे ही वो पीछे घूमा, उसने देखा एक धुंधली सी जो परछाई होती है कॉरिडोर के कोने में खड़ी थी और उसके पास धीरे धीरे आ रही थी। और वहाँ मतलब जो परछाई एक छोटे से बच्चे की थी जिसके कपड़े भीगे हुए थे और जो उसका चेहरा था बिल्कुल सफेद था। मेरी गांड फटी। सफेद था। अमन की बोलती बंद हो गई क्योंकि पूरे फ्लोर में वह कोई नहीं था जब वो पहले आया था। बच्चे ने धीरे से अपना हाथ अमन की तरफ बढ़ाया और कहा, मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकलना है, यहाँ बहुत ठंड है, मुझे बाहर निकालो। ऐसे बोलते बोलते वो बच्चा अमन को हाथ से छूने ही वाला था, मतलब मेरे छूने ही वाला था। उस फ्लोर जैसे ही छू रहा था, उस फ्लोर की सारी लाइटें फट गई। अमन का फोन भी बंद हो गया। पूरी अंधेरी और उस जीरो फ्लैश के साथ अमन डरते डरते जी रहा था। फ्लोर की सारी लाइट्स एक साथ मतलब जो फट गई थी। फिर बाद में अमन अचानक से लिफ्ट पे आ गया और फिर बाद में लिफ्ट का डोर खुल गया। जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा खुला, अमन को सिर्फ एक चीज दिखी, उस बिल्डिंग की लॉबी। वो सीधा भाग के गया उस सिक्योरिटी गार्ड के पास जो उस गेट के पास सो रहा था, बैठा था। हर सिक्योरिटी गार्ड सोता थोड़ी है भाई। और उस सिक्योरिटी गार्ड ने ऐसे जवाब दिया उसे, मतलब मैं उसके रोल में बोलूँगी, साहब आपको पता है 5 साल पहले। और वो डर गया क्योंकि उस लिफ्ट पे अभी भी रेड कलर का फ्लैश पैनल पे 0 दिखा रहा था, जबकि वो ग्राउंड फ्लोर पे था। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि अमन की जो स्टोरी थी उसके साथ नेक्स्ट लाइफ में क्या हुआ होगा? उसको मतलब क्या वो उस बच्चे की आखिरी आवाज़ थी, क्या वो उसकी बहन था, क्या था वो? आपको क्या लगता है ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। राधे राधे, टेक केयर, बाय बाय।